हालेलुया। आप ध्यान से सुनिए कि परमेश्वर क्या कह रहे हैं। तुम में, याकूब 4, तुम में झगड़े और लड़ाइयाँ कहाँ से और किस कारण हो रहे हैं? क्या इस कारण नहीं कि तुम्हारे भीतर बुरी इच्छाओं का भंडार है? तो तुम्हारे पास जो तुम्हारे पास नहीं उसकी तुम इच्छा करते हो, इसलिए उसे पाने के लिए तुम हत्या करते हो। जो दूसरों के पास है उसकी तुम चाहत करते हो, इसलिए उसे उनसे लेने के लिए तुम झगड़ा आरंभ करते हो। और इस पर भी जो तुम चाहते हो उसके ना पाने का कारण यह है कि तुम उसके लिए परमेश्वर से विनती नहीं करते। हालेलुया। परमेश्वर पिता इन वचनों से हमें आशीर्वादित करे। आमीन। देखिए, जब वचन कम्युनियन से पहले हमको उंगली दिखाता है तो थैंक यू लॉर्ड, यू आर करेक्टिंग मी बिकॉज यू आर लविंग मी। आमीन। उसके बाद हम कम्युनियन में जाते हैं तो जिस बारे में परमेश्वर आपको और मुझे उंगली दिखा रहा है, अगर हम पश्चाताप करके उसको छोड़ देंगे, एक साथ हाथ उठा करके प्रभु के देह और प्रभु के लहू में शामिल होंगे, तो खुदा का वादा है जो गलतियां हम करते हैं, जिनके बारे में आज हम सुनते हैं, प्रभु कृपा करेगा वो गलतियां हमसे दोबारा नहीं होंगी। हालेलुया। तो बहुत अच्छा होता है वो वचन जो करेक्शन करता है, उंगली दिखाता है। हालेलुया। आमीन। कोई ऐसा हो ना, और यीशु की उंगली ऐसी बहुत अच्छी है। आमीन। हालेलुया। ठीक, अगर यीशु आपको ऐसे उंगली दिखाता है ना, तो आपके शत्रुओं को भी वो उंगली दिखाता है। मेरा बच्चा है, वो भाग जाता है। आमीन। कम ऑन। यीशु ऐसे किसको करेगा? जब आप उसकी उंगली देखने के लिए रेडी हैं, तो यीशु शत्रु को भी उंगली दिखाएगा। मेरा बच्चा, बस इतना ही काफ़ी है। आमीन। सो परमेश्वर का वचन कहता है, हमने खुदा से बड़ी सारी प्रार्थनाएं, बड़ी सारी विनतियां, बड़ी सारी मन्नतें, बड़े सारे उपवास, बड़ी सारी प्रार्थनाएं की होती हैं, वो हमें नहीं मिलती। तो वचन उसका कारण बता रहा है कि परमेश्वर ये कह रहे हैं कि जो तुमने मांगा वो तुम्हें नहीं मिला, उसका कारण, उसके कारण बता, रीजंस, बड़े सारे कारण हैं। कहते हैं वो इसलिए नहीं मिला कि आप का उद्देश्य उनको मांगने का गलत हो सकता है। गलत में उसके पास है तो मेरे पास भी होना चाहिए, लेकिन प्रभु आपको वो चीज़ नहीं देना चाहते क्योंकि वो आपसे प्रेम करते हैं। हालेलुया। कितने अच्छे हैं प्रभु। आपका उद्देश्य गलत है, आपको नहीं पता कि आपका उद्देश्य गलत है कि नहीं है, लेकिन प्रभु को पता है कि मैं इसको ये चीज़ दे दूंगा तो ये यही ठहर जाएगा, इसका आत्मिक विकास नहीं होगा, इसलिए प्रभु आपको वो चीज़ नहीं देते। तो इसका अर्थ यह है कि आप गलत इच्छा से मांगते हो। उसके पास है तो मेरे पास भी होना, तो वो गलत इच्छा है ना। मैं, किसी को 1 रोटी की भूख है, किसी को 2 रोटी की भूख है, सोना चांदी की भूख किसी को है नहीं है, तो प्रभु रोटी देंगे। हालेलुया। आमीन। सो इसका उद्देश्य ये है कि आप अपना उद्देश्य सही रख के मांगो। और कुछ लोग गलत उद्देश्य से मांगते हैं। वो उद्देश्य क्या है? आज का मैसेज बड़ा हो जाए तो किसी को आपत्ति, विपत्ति। थैंक यू सुनीता। हालेलुया। सो और इस पर भी जो तुम चाहते हो उसके ना पाने का कारण यह है कि तुम उसके लिए परमेश्वर से विनती नहीं करते। कम ऑन। उसके ना पाने का कारण यह है कि आपने उस चीज के लिए परमेश्वर से विनती नहीं की जो आपके लिए सही है। परमेश्वर के पास आपके लिए अच्छी चीजों का भंडार है। आमीन। और यदि मांगते भी हो तो नहीं पाते क्योंकि तुम्हारा पूरा उद्देश्य गलत होता है। आगे बड़ा ही पावरफुल है, तुम वही चाहते हो जो तुम्हें सुख पहुंचाता है। तारीफ करेंगे खुदा की।
वही चाहते हो जो तुम्हें सुख पहुंचाता है। मेरे सिर में दर्द है, मुझे सुख मिलना चाहिए, इसलिए मैंने क्या खाई? दर्द की गोली खाई, तो सुख मिल गया। हम वो चाहते हैं जिससे हमें, मैं ये नहीं कहती कि सब लोग जो यहाँ बैठे हैं उनकी यही हालत होगी। थैंक यू मारा, आई लव यू, हालेलुया, शी इज़ सो स्वीट, प्रेज गॉड। बहुत अच्छी बात है। एक नए विश्वास हमारे कलीसिया में उन्होंने कहा, अपने बच्चों को देख करके उन्होंने कहा कितनी अच्छी बात है कि ये इनके बच्चों के माँ बाप यहाँ आए, यहीं जन्म ले रहे हैं, यहीं पल रहे बढ़ रहे हैं। ये उनको समझता है कि कितनी आशीष है। आमीन, हालेलुया। 4-4 घंटे बैठ जाते हैं आपके बच्चे सामने, आपने उन्हें डराया नहीं है। हम बताएं आपको, पवित्र आत्मा ने उनको सिखा दिया। हालेलुया। और हाँ, और आपके कलीसिया के लिए बोला जाता है, क्या करते हैं 4-4 तास बस सुन करतत का है। अभी इसका जवाब मेरे पास नहीं है। हालेलुया, हमारा दे देगी इसका जवाब। प्रेज द लॉर्ड। सो हमने वो मांगा जो हमें सुख पहुंचाता है। मेरे शरीर के अंदर कितने लोग हैं? आत्मा, हाँ, मेरा शरीर, बॉडी, माइंड एंड सोल। दिस इज माइंड और आत्मा है। खुदा कहता है आप जो मसीह की संतान हो, हालेलुया, आप वो मांग रहे हो जो आपको सुख पहुंचाता है। मैंने क्या चीजें टच करी? शरीर पकड़ो, शरीर और दिमाग। खुदा कहता है आपने वो मांगा है जो आपके शरीर को, आपने वो नहीं मांगा जो आपके आत्मा को। हालेलुया। यीशु जी कहते इस वास्ते रब तुहानू देंदा नहीं है। फिर रब तो साडी प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहा है, ये चंगी गल है कि माड़ी गल है? हाँ जी, चंगी गल है कि माड़ी गल है? चंगी गल है, बिकॉज साडा पर्पस की है, असी अपने शरीर और अपने दिमाग नू तृप्त करने वास्ते परमात्मा को अरदास करते हैं, यीशु जी सानू ये चीज़ दे जिहड़ी साडे शरीर नू और साडे मन नू सुख देंदी है। ते फिर एक प्रॉब्लम है बहुत वड्डी। डू यू अंडरस्टैंड? पंजाबी बीच बीच में हो जाता है। हालेलुया भाई साहब, प्रेज द लॉर्ड। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप जानेंगे क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम जानने तो आते हैं। तुम अविश्वास्य योग्य पत्नी के समान हो जो अपने पति के शत्रुओं से प्रेम रखती है। कौन कौन पत्नी बेवफा अविश्वास योग्य है अपने पति के लिए? आज सारी पत्नियों को मैंने सामने बिठा दिया। हालेलुया। यीशु की पत्नियों को या भौतिक पति की पत्नियों को या जो होने वाली हैं। हालेलुया। आप अविश्वास योग्य हो और आप जो बैठे हैं आप भी अविश्वास योग्य पत्नी के समान हो सकते हैं। अगर आपने खुदा से क्या मांगा? आपको सुख पहुंचाने वाली चीजें, शरीर और मन। मन का खड्डा, कितनी भी सुख की चीजें उसे मिल जाएं, भरता है क्या? ये आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। शरीर की लालसा कभी तृप्त होती है क्या? कितना भी मिल जाए, ये आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। होती है क्या?
तो परमेश्वर की संतानों को आज परमेश्वर ऐसा कह रहे हैं, अगर आप अभी भी वो मांग रहे हो तो मैं आपको बता रहा हूं बड़े प्यार से, आप अविश्वास योग्य पत्नी के समान हो। अगर पवित्र आत्मा मेरे अंदर से निकल जाए तो मैं कहूंगी तू अविश्वास योग्य पत्नी के समान है, हट। चेंज हो गया? तो अविश्वास योग्य पत्नी के समान है, हट। आज पवित्र आत्मा मेरे अंदर है तो कैसे बात कर रहा है? तुम अविश्वास योग्य पत्नी के समान हो। परमेश्वर आपके अंदर से अविश्वास निकाल करके विश्वास डालना चाहता है। हालेलुया, isn't it powerful? तुम पति से धोखा करते हो, जानते हुए भी ना जानते हुए भी उनको अपने घर में रखते हैं। उनकी महानता ऐसी स्त्रियों को क्या से पूछते नहीं कि परमेश्वर के शत्रुओं, परमेश्वर के, अगर मैं इस वचन में फिट होती हूं तो मैं परमेश्वर की, क्या तू जानती नहीं कि परमेश्वर के शत्रुओं इस संसार के बुरे सुख साधनों से, प्रेम करने से तू परमेश्वर के शत्रु बन जाते हो। तो ये सुख है, गलत सुख देने वाली चीजें आप आइडिया लगा सकते हो, आप आइडिया लगा सकते हो। आज खुदा ने पास्टर आइजैक जी के द्वारा एक संदेश पहुंचा ताइथ के बारे में, तो मैंने कल वो लगाया। हमारे कलीसिया के जो हमारी कलीसियाएँ हैं उन्होंने वो लगाया कि बहुत पावरफुल था, मैंने लगाया। तो मुझे हमारे बहुत सारे अन्य जाति दोस्त भी हैं, खुशी खुशी में किसी ने बोला आहा आपके लोग प्रामाणिक नहीं हैं परमेश्वर के साथ, हम तो जो मन्नत मांगते हैं तो खुदा को चढ़ावा चढ़ाते हैं। मैंने कहा सुन, तूने साल में एक बार मन्नत मांगी, तेरी मन्नत पूरी हुई, तब जाके तू चढ़ावा लेके भगवान के पास गया। ओके, यहाँ मन्नत पूरी हो या ना हो, हमारी कमाई का जो प्रभु का दशमांश है प्रभु को जाता है। हालेलुया, तारीफ करो खुदा की। हाँ भाई, तुम कहाँ से पकड़ोगे? तुम उस सांचे में कहाँ फिट हो रहे हो? हम तो अपने आप को गलत लोगों के सांचे में फिट कर रहे हैं ताकि हम उस सांचे से आज बाहर आ जाएं। आमीन। हम कब कह रहे हैं हम अच्छे हैं, पर जहां हम कह रहे हैं, जो हम कह रहे हैं उसको समझो। तो इधर चिढ़ाने का काम खत्म है, अभी चिढ़ने का काम शुरू। बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। दबना नहीं बच्चों ऐसी चीजों से। संसार के साथ आपका क्या मेल? मन्नत पूरी हो गई तो जाते भगवान जी मन्नत पूरी हो गई, ये लो चढ़ावा। मन्नत पूरी हो ना हो प्रभु तू ही मेरी मन्नत है। हालेलुया। मेरी संतान, मेरा दौलत, मेरा धन, सबके ऊपर तेरा हक है, ये प्रभु का है। आमेन। हालेलुया। आई एम अ वेरी रिच वुमेन। आमेन। वी आर वेरी रिच, पैसे से भी और आत्मिक चीजों से भी। हालेलुया। ये खुदा की भलाई है हमारे लिए। आमेन। तो संसार का क्या सुख साधन है जो आप उपयोग कर रहे हो? जिससे तुम परमेश्वर के शत्रु बन गए हो। इजरायली स्त्रियां समंदर को, लाल समंदर को पार करके भी बपतिस्मा लेने के बाद भी तंबुओं के बाहर काम खत्म करके आती थी और नाव माझी डोलती पन्यावरी। वो अपने दिमाग और अपने शरीरों को उन चीजों से सुख पहुंचाती थी, तो वो लाल समंदर बपतिस्मा लेने के बाद भी उन्हीं चीजों से सुख पहुंचा रही थी। उसको पवित्र आत्मा जो अंदर है उन्होंने लिखवा डाला। ये खुदा की दृष्टि में ऐसा था कि वो खुदा की शत्रु बन गई। हालेलुया। आप में से कोई स्त्री खुदा की शत्रु बन गई है तो हम चेक करेंगे। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। मेरे शरीर की भूख है, मैं विधवा हो गई हूं जवानी में। मेरे शरीर की भूख है, मेरी पत्नी छोड़ के, पति छोड़ के चला गया है, हमारा डिवोर्स हो गया है, शादी नहीं हो रही है। मेरे शरीर की भूख है, मेरा पति तो है लेकिन मैं उससे बोर हो गई हूं, पत्नी तो है लेकिन मैं बोर हो गई हूं। क्योंकि आंखों को अच्छा लग रहा है, इसीलिए हम घर की दहलीजों को पार करके
किसी पर पुरुष या पर स्त्री की झोली में जा पड़ते हैं अपने दिमाग और अपने शरीरों को गंदी सुख पहुंचाने के लिए। राइट और रॉन्ग? हम में जो वो है वो हमारे लोगों में ही कचरा होता है ना, हम कहाँ किसी को कह रहे हैं। हाँ जी, आप तो बहुत पवित्र लोग हैं दुनिया वाले। प्रभु आपको बताए कि यीशु के सिवा कोई पवित्र नहीं है। हालेलुया। तो इससे अगर आप अपने आप को सुख पहुंचा रहे हो, मैं कह रही हूं आप चेक करो, आप परमेश्वर के शत्रु बन गए हो। ए परमेश्वर के शत्रुओं, ऐसे बोलेंगे आपको। लिखा है परमेश्वर के शत्रुओं, इस संसार के बुरे सुख साधनों से प्रेम करने से तुम परमेश्वर के शत्रु बन जाते हो। मैं इसे फिर से कहता हूं कि यदि तुम्हारा उद्देश्य इस संसार के बुरे सुख सुविधाओं का आनंद लेना है तो तुम परमेश्वर के मित्र कभी भी नहीं बन सकते। या तुम्हारे विचार में पवित्र शास्त्र के इस कथन का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है आपके विचार से परमेश्वर के इस वचन का जो आज आप सुन रहे हो? क्या विचार है आपका जो वचन आज आप सुन रहे हो? पवित्र आत्मा जिसे परमेश्वर ने हमारे भीतर रखा है, जलन के साथ हमारी देखभाल करता है। कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया। आपकी देखभाल करने के लिए परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है कि वो जलता रहता है आपके लिए। जब आप संसार के गलत सुख साधनों से अपने दिमाग और आप अपने शरीरों को सुख पहुंचाने की कोशिश, बोलो जी, हाँ जी, करते हो, तो यहां एक आत्मा है जो जलन रखता है। क्या रखता है? तो जलन कौन रखता है? एक है दुश्मन की जलन की आपका बर्बाद कर देगी, वो आपको खत्म करना चाहेगी। एक है परमेश्वर के पवित्र आत्मा की जलन जो आपको बना देगी। तारीफ करो खुदा। तो ये पवित्र आत्मा जो आपके और मेरे अंदर है, ये देखभाल करने के लिए है कि मैं देखूं आज कौन सा मसीही इंसान अपने दिमाग और अपने शरीर को संसार की गलत सुख साधनों सुविधाओं से क्या कर रहा है? तृप्त कर रहा है। तो वो चेक कर रहे हैं और उन्होंने चेक किया है, इसीलिए भविष्यवक्ता के पास ये वचन पहुंचा है। बधाई हो। हालेलुया। पवित्र आत्मा जो आपके अंदर बसा है वो जलन के साथ आपकी देखभाल करता है। आप अपनी संतानों के लिए जलन रखते हो। एक पति अपनी पत्नी के लिए रखता है, एक पत्नी अपनी पति के लिए रखता है, मम्मी अपने बच्चों के लिए, बच्चा अपनी मम्मी के लिए रखता है कि नहीं? तो वो जलन किस लिए है? तू ये गलत कर मत बेटा, ये तू गलत कर मत। आप रोते हो उनके लिए? आप रोते हो उनके लिए? हाँ कि ना? ऐसे मत कर, कुछ भी रहने दो। वो जलन प्रेम की जलन है, उससे कई गुना बढ़ करके पवित्र आत्मा जो आपके अंदर बसा है वो आपके लिए जलन रख करके आपकी देखभाल करता है। आमीन। मुझे बड़ी जलन है, मेरा पति उस रीति से नहीं चल रहा है जिस रीति से उसे चलना चाहिए। मुझे जलन है, मेरा बेटा मेरी बहन उस रीति से नहीं चल रही है, मेरा दोस्त उस रीति से नहीं चल रहा है जिस रीति से उसे मसीह चाल को चलना चाहिए। तो ये आपके अंदर जलन है और वो जलन में आप खुदा के सामने आंसू बहाते हो ना अपने प्रियजनों के लिए। हाथ दिखाएं। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं एक बात बताऊं,
जिन जिनको ये जलन है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बिल्कुल सही जा रहे हो। पवित्र आत्मा आपके द्वारा आपकी और आपके प्रियजनों की देखभाल करवा रहा है। हालेलुया। तो अब आप प्रार्थनाएं करो, हे प्रभु ऐसी ऐसी समस्या से मैं, मेरा परिवार, मेरे प्रियजन या जिन्होंने प्रार्थना विनती भेजी है वो जूझ रहे हैं कि वो संसार की गलत सुख साधनों के उपयोग भोग में पड़ गए हैं। और प्रभु आज तेरा वचन मुझे ये बता रहा है कि वो अनजाने, उन्हें तो नहीं मालूम, मुझे पता चला कि वो आज आपके शत्रु, हाँ जी, बन गए हैं। यहां तक समझ आया? कितनों को आया? नहीं, कितनों को आया? बहुत अच्छे हैं आप लोग। हालेलुया। तो आप सही जगह पे हैं। अगर आप अपने लोगों के लिए जलन रखते हैं तो ये आपकी नहीं, पवित्र आत्मा की जलन है। आमेन। वो गया प्रोडिगल सन, संसार के गलत सुख साधनों से अपने मन और अपने शरीर को उसने तृप्त करके मोटे बले किए हुए बकरे के समान वो हो गया, वहीं शैतान उसे मार डालता था। परंतु ना जाने क्या बात हुई, किसने दुआएं प्रार्थनाएं की हैं, क्या है कि खुदा ने पुकारा है कि वो पेट के लिए ही सही वापस आ गया। कॉन्ग्रेचुलेशंस, हालेलुया। आपके लिए एक आशा है। अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा है, वो दूसरों की देखभाल के लिए जलन उत्पन्न करता है तो सही उद्देश्य से प्रार्थना करो, वो जरूर वापस आएगा। हालेलुया। उद्देश्य क्या है आपका? किसी के लिए प्रार्थना करना? नहीं? मैसेज चेंज करेंगे, हीलिंग प्रेयर स्टार्ट करें। हालेलुया। हीलिंग प्रेयर आपको को अच्छी लगती है, जिसको जरूरत है उसको हीलिंग होती है। आमीन। हालेलुया। अब्राहम ने संसार के गलत सुख साधनों को त्याग दिया, वहां से परमेश्वर ने उसको बोला जा, चल यहां से, और वो चल पड़ा। हालेलुया। आप अगर गलत सुख साधनों को त्याग करके चल पड़े खुदा के पीछे तो आप निश्चय ही परमेश्वर के मित्र ठहरोगे। आमीन। इज़ाक गलत सुख साधनों से अपने दिमाग और अपने शरीर को लाभ नहीं पहुंचाते थे। याकूब संसार के गलत सुख साधनों से अपने दिमाग और अपने शरीरों को सुख नहीं पहुंचाते थे, इसलिए वो लोग परमेश्वर के मित्र कहलाए। हाँ जी, परमेश्वर के मित्र। हनोक और कैन में क्या अंतर है? इब्रानी की पुस्तक 11:10-11 में जो पढ़ते हैं, हनोक परमेश्वर के साथ उठा लिए गए। क्यों? यही कारण है, जो कारण हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने अपने दिमाग और अपने शरीर को संसार के गलत सुख साधनों से तृप्त नहीं किया। हालेलुया। क्या है विश्वास? इब्रानियों की पुस्तक में विश्वास के योद्धाओं का जिक्र किया जाता है ना, तो वो कौन है विश्वास के योद्धा? वो ये हैं विश्वास के योद्धा जो संसार के गलत सुख साधनों से नफरत क्या करते हैं। अगर आप संसार के गलत सुख साधन, बोलो गलत सुख साधन, आप उनसे प्रेम करते हैं तो आप किसके शत्रु बनेंगे? जिनके अंदर पवित्र आत्मा है नहीं, जिन्होंने अपने जीवन को खुदा का मंदिर बनने के लिए दिया नहीं है, वो तो ऑलरेडी शत्रु के हैं ही हैं। नहीं, उनके साथ आप क्या तुलना करते हैं? हम तुलना नहीं करने के लिए बोल रहे हैं आपको। क्या कह रहे हैं पवित्र आत्मा जी आपसे? अगर ऐसा कर रहे हो तो शत्रु बन गए परमेश्वर के। और परमेश्वर के शत्रुओं, क्या तुम परमेश्वर के शरीर और लहू में सहभागी हो सकते हो अगर तुमने अपने दिमाग को और शरीरों को बलि होने के लिए पाप को दे दिया है? हनोक परमेश्वर के द्वारा उठा लिए गए क्योंकि वो संसार के गलत सुख साधनों से अपने
दिमाग और अपने शरीरों को तृप्त नहीं, सुख नहीं पहुंचाते थे। अभी मैं पूछती हूँ और बाइबल ऐसा कहता है, गलत सुख संसाधन हमारे दिमाग और हमारे शरीरों को पक्का 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 क्या पहुंचाते हैं? सुख। बोलो, आनंद और सुख में जमीन आसमान का अंतर है। जिस इंसान के अंदर परमेश्वर का पवित्र आत्मा आता है, वो इंसान सदा क्या रहता है? क्या रहता है? हालेलुया। तो आप आनंदित रहने वाले लोग हो, चाहे आपके जीवन में जो संसार के दृष्टि में सही सुख संसाधन है, चाहे वो आपकी जिंदगी में हो या ना हो, आपको आपकी जिंदगी में सही, सबसे सर्वोत्तम, पवित्र, उचित खरा सोना 100%, 24 कैरेट क्या? हाँ, ओके, थैंक यू, वो मिल गया है। वो है प्रभु यीशु मसीहा। तारीफ करेंगे खुदा की। संसार की गाओ, हाथ में डूब के तुझसे दूर, जोर से गाओ, हो गया था। संसार की चाहत में डूब के तुझसे दूर में हो गया था, तेरी कृपा ने मुझको छोड़ दिया है। हालेलुया, हालेलुया। हम थोड़ा थोड़ा या ज्यादा संसार की चाहतों में खोते जा रहे थे या खोने वाले थे, कल, परसों या नेक्स्ट वीक। कम ऑन, हालेलुया। तो परमेश्वर ने, उसकी कृपा ने मुझको ढूंढ लिया है कि ये बैठी है, ये बैठी है, वो बैठा है, तुमको ढूंढ लिया है और तुम्हारे ऊपर आज कृपा करी है कि जब तुम पढ़ने लगो संसार के अनुचित सुख साधनों के सुख विलास में, तो तुम्हें ये वचन याद आए और तुम वहां गिरने से बच जाओ। ये खुदा ने तुम पर आज कृपा की है। प्रेज द लॉर्ड। हमेशा ऐसे ही चलेगा ये मसीह जीवन, ऐसे ही चलेगा। क्यों कहते हैं हाबिल को कैन से बेहतर? क्योंकि आप जानते हैं, एक ही कारण, क्योंकि वो संसार के गलत, वाक्य याद हो जाए स्टेटस पर लगा लीजिए, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरा फोटो भी लगा लेना साथ में। हालेलुया, हालेलुया। संसार के गलत सुख साधनों का उपयोग करने वाले हम मसीह लोग नहीं हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा जी ने आज ही हम पर ये प्रकट किया है कि यदि हम ऐसा करते हैं तो हम परमेश्वर के शत्रु बन गए हैं। मैं परमेश्वर से शत्रुता करके जिंदा रहना नहीं चाहता। कम ऑन, हालेलुया। हनोक, अब्राहम, हाबेल, कैन क्यों? कैन से उत्तम हाबेल क्यों? वो भला जानता है, भला करना जानता है। प्रेज द लॉर्ड। संदेश के बीच में, आगे या पीछे या लास्ट में एक ऐसी कील होती है जो हमें चुभती है और हमारा कैंसर फट जाता है आत्मा का। हालेलुया। ध्यान से वचन को, हालेलुया। तो क्यों बेहतर है हाबिल? क्योंकि वो जानता है भलाई क्या है परमेश्वर की दृष्टि में। आमीन। यीशु मसीह के नाम से खुदा के सामने आना, लहू के नाम से खुदा के सामने। नूहा क्यों बेहतर है? नूहा के जमाने के बाकी लोग बेहतर क्यों नहीं है? परमेश्वर ने क्यों कहा कि वो धर्मी है? आप जानते हैं, क्योंकि उस समय के सब लोग गलत सुख साधनों के उपभोग में पड़े हुए थे, परंतु नूहा परमेश्वर की दृष्टि में
धर्मी था, क्योंकि वो उस समय के लोगों में गलत सुख साधनों का उपयोग नहीं करता था, इसलिए परमेश्वर ने उसको बचा लिया, उसके द्वारा हमारा वंश चल रहा है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। दर्शक है नूहा यीशु मसीह की, हालेलुया। तो नूहा क्यों? अगर उनके समय में वो मिले प्रभु को, आज आपके समय में प्रभु को आप मिलने चाहिए, प्रभु के आप हाथ में लगने चाहिए। हाथ में लगे क्या आप प्रभु के? क्या बोलते हैं मराठी में? हातात पड़त नहीं, बोलना। हालेलुया। ऐसे तो बहुत सिखाते हैं, परमेश्वर के हाथ में पड़ा ना उस दिन बहुत बुरा होगा। नहीं, परमेश्वर के हाथ में पड़ जाओ। हालेलुया। आपको पता है बड़ी सुंदर चीज है। देखो मूसा के विषय में कितना सुंदर लिखा है, इब्रानियों में है, पढ़ेंगे आप? इब्रानियों की पुस्तक इसका 11 अध्याय, हालेलुया, 24, 11-24 इब्रानियों। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। 25 लिखा है, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। हालेलुया। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार के से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। हालेलुया। राजा के महल में मूसा रहते थे। एक इंसान अंधा चाहे दो आंखें, बहरा चाहे दो, गूंगा चाहे आवाज, इस संसार के अंदर संसार के सुख साधनों को पाने के लिए ही तो आज दौड़े जा रहे हैं सब लोग। नहीं तो मूसा तो बचपन से वही पा रहा है ना। मूसा तो बचपन से फिरौन के महल में रह रहा है ना। यहां पर मूसा की गवाही क्या लिखी है कि उसने, ताकत आ जाए आज आपके अंदर कलीसिया, हालेलुया। जब वो सयाना हो गया, उसको समझ में आ गया ये पाप है, ये पुण्य है, ये गलत है, ये सही है। एक परिस्थिति मसीह इंसान की जिंदगी में, एक स्थिति ऐसी आ जानी चाहिए कि आप सयाने हो जाएं, आपको पता चल जाना चाहिए गलत सुख साधन है और ये सही सुख साधन है। हालेलुया। छोड़ दिया उसने, और अभी उसका भविष्य क्या है? देखो उसका भविष्य, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने, ये पाप है। अगर हम संसार में गलत सुख साधनों के लिए दौड़ रहे हैं और हम उनका सेवन कर रहे हैं, तो ये पाप है और हम पाप में जी रहे हैं, और हम पाप में। तो मूसा पाप में जीना नहीं चाहता और ये कहता है मुझे मेरी उम्र पता है, मेरी उम्र इतनी है, अगर आज मैंने डिसीजन नहीं लिया तो मैं अपनी पूरी जिंदगी, थोड़ी जिंदगी पाप में सुख भोगते भोगते बिता सकता हूं, परंतु आज मैंने ये ठाना है कि मैं यहां से भाग जाऊंगा। कांग्रेचुलेशंस, हालेलुया, हालेलुया। भाग जाओ। कहां से? चर्च से। ओहो, मम्मी को छोड़ के ऐसी जो डांटती रहती है, पीछे ही पड़ रहती, दिन में 10 बार फोन करती है, ऐसी पत्नी। ऐसा पति, भाग जाओ। मूसा कहां से भागा और आप कहां से भागना चाह रहे हो? भागो। पाप में थोड़े दिन की जिंदगी को जीने के लिए भागो। हाँ जी। तो फिर यूसुफ कहां से भागा? वो वहां पर महल की बात हो रही है ना? नहीं, महल में था वो वहां पर। आजकल के नौजवानों को क्या चाहिए?
नौजवानी लड़कियों को क्या चाहिए? अब हम हमारे बच्चों से बात, यूसुफ भागे, महल से भागे जहां पर उनके लिए वो स्त्री उपलब्ध थी जिसके बदन में कभी बदबू ही आने का सवाल ही पैदा नहीं था। हाँ जी, चंदन से नहाना और ना जाने क्या क्या चीज़ें होती हैं उनको शरीर को शुद्ध करने के लिए, परंतु आत्मा कितना गंदा बदबूदार है। बेशक यूसुफ को वो चीज़ लगाने के लिए ना मिलती हो, परंतु उसका आत्मा कितना सुंदर है कि यहाँ एक आत्मिक व्यक्ति का टकराव संसार के गलत सुख साधनों को उपयोग करने वाली पोतीपार की पत्नी, उसका दिमाग और शरीर इतना गंदा है कि उससे वो नफरत कर रहा है। एक आत्मिक व्यक्ति शारीरिक व्यक्ति से भाग रहा है। हालेलुया। भागना नहीं चाहिए था। अच्छा बताइए, जब हम रेस में दौड़ते हैं तो स्टार्ट करने के लिए क्या होता है? 1 2 3 गो, नहीं? तब जाके दौड़ में दौड़ते हैं ना। तो आज हो रहा है 1 2 3। जो भी पाप में कहीं पे संसार के गलत सुख साधनों को उपयोग करने में पड़े हैं, 1 2 3 गो, वहां से भागो। हालेलुया। अच्छा, यहां से नहीं भागा कोई। आमीन। आपको संदेश समझ में आ रहा है? हालेलुया। तो वो वहां से भाग गया। मैं शारीरिक सुख साधनों की बात कर रही हूं। अभी तो मेरा संदेश शुरू ही नहीं हुआ है। भागा तो नहीं कोई? पता नहीं, नजरें थोड़ी कमजोर होती जा रही है। क्यों? उम्र जब घटती बढ़ती है तो कुछ प्रभु हीलिंग कर दे। हालेलुया। डॉक्टर को दिखाओ जाके। आमीन। प्रभु हीलिंग कर। मैं दवाई नहीं खाती क्योंकि होली स्पिरिट मेरे अंदर है, मैं कभी दवाई नहीं खाऊंगी। हालेलुया। तो जा डॉक्टर के पास जा, और क्या पता तेरे आंख इसलिए खराब हुई हो कि उसके पास जा कि तू उसको सुसमाचार बताए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए गए वही परमेश्वर के बेटे और बेटियां। हाँ, नहीं, मुझे डर लगता है ऐसे लोगों से। हम डॉक्टर के पास नहीं। क्यों? परमेश्वर ने डॉक्टर्स को रखा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ओझे वाले के पास फटाक से जाएंगे। हाँ, क्या बात है, आंखें नहीं खुल रही हैं। क्या चल रहा है अंदर? क्या चल रहा है? संसार के गलत सुख संसाधन। एक बात सुनोगे क्या? कौन कौन सुनेगा? आपको परमेश्वर ने जहाँ रखा है ना, चाहे आप एक हाउसवाइफ हो, चाहे आप एक वर्किंग वुमेन हो, चाहे आप की पहचान कुछ भी है, चाहे आप किसी के घर में काम करते हो, चाहे आपको झाड़ू पोछे के लिए रखा गया हो, चाहे आपको गमले में पानी डालने के लिए रखा गया हो, चाहे आप एक किराएदार हो, चाहे आप मकान मालकिन हो, मैं एक बात बोलूँ आपको, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम स्वर्ग में वहाँ वैसे नहीं होंगे, हम स्वर्ग में परमेश्वर की बेटियाँ और बेटे ही होंगे, स्वर्गदूतों के समान ही होंगे। इसीलिए आप अगर मसीह होने के नाते भी किसी के घर में काम करने के लिए, झाड़ू पोछे के लिए हो, तो उसको ईमानदारी से करो। हमें खुदा ने इस धरती के ऊपर ऐसा भिन्न भिन्न अलग अलग
जगहों पर रखा है ताकि हम एक दूसरे को परमेश्वर के निमित्त सुख पहुंचाएं। हालेलुया, हालेलुया। मैं तो झाड़ू पोछे वाली हूं, मैं काम करने वाली हूं, लेकिन उसका तो घर है। मेरे पास बेटी नहीं, उसके पास तो बेटे हैं। अगर आप इन चीजों को ध्यान में रख करके जहां पर हैं, जो स्थान पे खुदा ने आपको रखा है, आप उनके सुख संसाधनों को पाने के लिए गलत काम करेंगे तो आप परमेश्वर के शत्रु तब भी बनते हैं। कम ऑन, नहीं? जब तक किसी का मन और आत्मा एनलाइटेंड, प्रकाशित नहीं होता ना, तब तक वो इंसान इन चीज़ों को नहीं समझ सकता। लेकिन आपके ऊपर प्रभु का प्रकाश पड़ा है और आपने कृपा पाई है, आप समझ रहे हो। हालेलुया। इंसान यहाँ इसलिए गिरता है। इसी को परमेश्वर की कलीसिया के विषय में कहा गया। कोई अच्छे वस्त्र पहन करके, कोई अमीर इंसान अगर कलीसिया में आता है तो उस समय क्या किया जाता था? उसको कुर्सी पे बिठाया जाता था। कोई गरीब आया, फटे पुराना एक ही जोड़ा है, तो उसको कहते तुम नीचे मत बिठाओ। ऐसा सब लोग करते थे, ऐसा नहीं। तो उसके विषय में ऐसा लिखा है। तो आज आपकी कलीसियाओं में, आपके जीवन में भी ऐसा होना चाहिए। आप चेक करना है। हाँ, तो कुर्सी पे कौन बैठ रहे हैं? अरे इतनी सारी कुर्सियां, कुर्सी पे ही बैठेंगे ना। आजकल बुजुर्गों के घुटनों में दर्द रहते हैं, कुछ अपंग लोग हैं, तो वो कुर्सी पे बैठ रहे हैं। हालेलुया, आमीन। आप समझ रहे हो मेरी बात? आपके आत्मा के अंदर किसी के लिए भेदभाव नहीं होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। इंसान क्यों गिरा? पोतीफार की पत्नी क्यों गिरी? तेरा पति है ना, तो हमारे मसीह बच्चे के पास क्यों दौड़ रही है? अभी रामायण से भी बात करते हैं। ऐसे अच्छे अच्छे उदाहरण छांट छांट के बताया करो जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्यों नहीं बनाएगा प्रभु आपको यूसुफ ही बनाएगा। हालेलुया। क्यों नहीं बनाएगा प्रभु आपको मूसा ही बनाएगा। हालेलुया। क्यों नहीं बनाएगा? जिसने सूली पर तेरे लिए जान अपनी दी, वो क्यों भला तेरा साथ छोड़ेगा? तुझ में वो रहता है, तुझ में वो जीता है। हालेलुया, आमीन। वो हमें उनसे बेहतर बनाएगा। उनके अंदर आत्मा ना था पवित्र आत्मा, हमारे अंदर पवित्र आत्मा है। हालेलुया। छोड़ दिया मूसा ने। पाप में पड़ के भी एक दिन दुख आएगा, थोड़े दिन का सुख शरीर का होगा। और अगर पवित्र जीवन की चाहत रखते हुए आप परमेश्वर के पास आओगे तो भी दुख आएगा। क्या लिखा है उसने आगे? उसका भविष्य मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। मिस्र का भंडार उसके लिए पाप, मिस्र का भंडार उसके लिए संसार की गलत सुख साधनों का उपभोग करने का एक जरिया था। समझ रहे मेरी बात? हालेलुया। ये गलत है खुदा की दृष्टि में। Oh my God, what a boring message. I will speak more for 1 hour. 1 घंटे और बात करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आपको नफरत हुई, आपको सच बोलने से प्रेम हुआ, आप अपने बेटे बेटियों की शादी लगाने से पहले सच बोलते हो कि धोखे से किसी की बेटी को या बेटे को ब्याह के ले आते हो। सच बोलते हो? सच बोला? बताओ। हमको सच बोलना है, सच में चलना है। हालेलुया, हालेलुया। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। आमीन। तू तो मसीह था, तूने बताया क्यों नहीं? तेरी बेटी में ये कमी थी, ये तेरे बेटे में कमी थी, तूने बताया क्यों नहीं? आगे कौन बदनाम होगा? मुझे बताएं आप, कौन बदनाम होगा? हाँ जी। अच्छा, किसी को तो इधर मैंने कहा ना, संदेश में किल्ली बजती है लास्ट में, तो मुझे ही बज रही है।
तू कहाँ खड़ी है? कल को बेटे बेटियों की शादी करनी है तो सच बोलना है, आपके बेटे ऐसे, आपके बेटियां ऐसे, आपकी कलीसियाओं के बच्चों के रिश्ते आएंगे ऐसे वैसे वैसे प्रभु अभी तक तो सब सही चल रहा है, हालेलुया, तेरी कृपा से सब। आप अपने आप को बचा लेते हो, मसीह की इज्जत को तार तार कर देते हो। कई लोग नाराज हो जाते हैं मेरे संदेशों से, होने दो। हालेलुया। रुको ना उस समय तक कि तुम्हारी संतानों, तुम्हारे भाई बहनों, तुम्हारे बच्चों के अंदर रिवाइवल आएगा, तब जाके सच उनके अंदर आएगा, संसार का सुख विलास वो छोड़ देगा, तब जाके परमेश्वर उसके लिए उत्तम दुल्हा और उत्तम दुल्हन लाएगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। प्रिय बालकों, बालिकाओं, मसीह के साथ चलना है, संसार के साथ नहीं। बोलो। बहुत घाइए, बहुत घाइए, बहुत घाइए, बहुत 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 ज़्यादा मुझे जल्दी है चलने की। किसके साथ? संसार के साथ। रुक जा, सच बोल। बहुत अच्छा इनाम मिलेगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। मैं 10वीं पास नहीं हूं भाई, मैं 12वीं फेल हूं, ये मेरा सर्टिफिकेट नहीं, लगाया उल्टा सर्टिफिकेट, मिल गई जॉब। और बाद में आप मसीह हैं, तुम्हारा परमेश्वर ऐसे सिखाता है। किसके ऊपर बात आई? किसके ऊपर बात आई? ऐसा हम लोग तो नहीं करते ना, अपन ऐसा नहीं करते। इन केस किसी, अच्छा दुनिया में ऐसा है नहीं क्या? आप तो वो चेक करती है ना? हाँ जी, क्या है आपकी पोस्ट? सॉरी, हाँ, वेरिफिकेशन करते हैं आप। जो भी किसी के सर्टिफिकेट्स हैं वो असली हैं कि नकली हैं, है ना? तो आपके पास भी बड़ी सारी थ्रेटनिंग्स आती होंगी कभी कभी, इस झूठ को सच बोल दे, सच को झूठ। तो जान मान की हानि की भी आप खेल रहे हो, इतने सालों से आप जॉब कर रहे हो, तो आप किसके लिए वफादार हैं? अपनी कंपनी के लिए वफादार हैं ना। आपकी पहचान क्या है? जिस कंपनी में आप काम करते हैं तो आप झूठ नहीं बोलेंगे, है ना? आप लोग किसके लिए वफादार हैं? यहाँ किसके लिए वफादार हैं? हाँ जी, मसीह के लिए वफादार है ना, तो हम झूठ क्यों बोलेंगे? मैं मसीह के लिए वफादार तो हूँ, परंतु संसार के गलत सुख साधनों का उपयोग करने के लिए मैं कभी कभी झूठ बोल देती हूँ। झूठ का सत्य के साथ क्या नाता? ऐसा होता है, ऐसा नहीं करना है। आप सच्चे रहो। प्रभु को सच्चे लोग बड़े पसंद है, जो आपके लिए सच में बने रहने के द्वारा प्रभु देगा, वो सच में बने रहने के द्वारा ही देगा। हालेलुया। हाँ जी, जो परिस्थिति आज है वो है ना, प्रभु उसको बदल नहीं रहा ना। बोलूं क्या, क्यों नहीं बदल रहा है? वचन में लिखा है, ताकि तुम उसका सामना करो और तुम संयमी हो जाओ। हालेलुया। संयम क्या है? पवित्र आत्मा का, हाँ जी, फल। संयम क्या है? पवित्र आत्मा का। तो क्या आप पवित्र आत्मा के फल को नहीं पाना चाहते हैं? उद्देश्य तो खुदा का यही है कि तुम संयमी बनो। तो इस हरकत के, इस परिस्थिति के द्वारा परमेश्वर आपको संयमी बना रहा है। वो संयम बनाने वाला इंसान तुम्हारे सामने ही खुदा रखेगा, हटाएगा नहीं। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तू पक्की हो जा, हालेलुया, और तू पाप मत कर, हालेलुया, फिर परमेश्वर उसको देख लेगा, हालेलुया। कई बारी देखो, हम लोगों को, बाहर के लोगों को बोलने की हिम्मत नहीं होती ना, इसीलिए परमेश्वर हमको बनाने के लिए हमारे घर में ही किसी को रखते हैं। पक्का मेरे साथ ऐसा हुआ है। एक प्रचारक को बाहर का कोई इंसान
कोई ऐसे बात कर सकता है क्या? तो घर के अंदर ही, चाहे वो गलत बोले चाहे वो सही बोले, पर बड़बड़ 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 बड़बड़। शुरू में लगता है कहाँ चले जाएं, जान तो दे नहीं सकते, खुदा ने जान ले ली हमारी, हम उसके हो गए। हालेलुया। आपको मैं बताऊं, आपके दिमाग और आपके शरीर में अब इतनी ताकत आ जानी चाहिए आत्मा के द्वारा कि अब आपको कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो तू काही बोल मला काय सुहास पडणार नाही मला फरक, असं नाही। तू कुछ भी बोल मेरी पत्नी, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ने का, ऐसा नहीं। जहाँ पढ़ना है वहाँ पढ़ना है। हालेलुया। पति पत्नी के बीच में आना नहीं परमेश्वर के सिवा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। दुख उठाते हैं हम संसार के सुख साधनों का। एक बार मुझे सजेशन दिया था किसी ने, आपका बेटा मिनिस्ट्री में एंटर होना चाहिए, फटाफट उसका हम सर्टिफिकेट बना देते हैं, इतना लाख रुपया दो और हम सर्टिफिकेट बना देते हैं। मैं बोला अरे प्रभु के सो कॉल्ड मसीह लोग ही ऐसे सलाह देते हैं, आपको पता है? उस सर्टिफिकेट को कहाँ दिखाएंगे हम? हाँ, कहाँ दिखाऊंगी मैं उस सर्टिफिकेट को? उस सर्टिफिकेट को किसी मैनेजर किसी डायरेक्टर के हाथ में आने से पहले वो सर्टिफिकेट को यीशु देखेगा कि नहीं? हाँ हाँ जी, नहीं। मैं क्या करूँगी उसका? मैंने कहा ऐसे ही चलने दो। हालेलुया हालेलुया। धीरे धीरे बच्चों ये स्टेज आपकी ज़िंदगी में आनी चाहिए और आएगी। एक ही दिन संसार के सारे सुख संसाधन गलत मेरे ज़िंदगी से निकल गए, ऐसा कभी भी नहीं होता। गुड न्यूज़, इट्स गुड न्यूज़ फॉर यू। क्योंकि जो लोग पाप में गिरे पड़े हैं उन लोगों के लिए प्रभु में हर दिन एक नई आशा है, हर वचन एक नई। हालेलुया। ऐसे कैसे कह सकते हैं? आप मसीह हैं, आप प्रभु के लोग हैं, आप प्रचारक हैं, आपकी संतानें ऐसे, आपका पति ऐसे, आपके कलीसिया के लोग ऐसे ऐसे वैसे ऐसे। दिमाग ना लगाओ, इधर आ जाओ। हालेलुया हालेलुया। हम सुख दुख भोगने वाले लोग हैं, हम पाप में गिरने पड़ने उठने वाले लोग हैं। सबसे बड़ी कृपा ये है कि उसने हमारे अंदर जलन के द्वारा देखभाल रखने वाले पवित्र आत्मा को हमारे अंदर रखा है। हालेलुया। जो आज जल रहा है, मेरा बच्चा ठीक हो जाए, मेरी बेटी का घर बस जाए, मेरे बेटे का घर बस जाए, ना जाने कितनी दुआएं कितनी प्रार्थनाएं करते हो, कितनी अरदासें आप करते हो परमेश्वर के सामने। आप तो सिर्फ संडे को संडे दिखाई देने वाले एक मसीह नजर आ सकते हो कलीसिया के लोगों को या पासबान को या प्रचारक को, परंतु आपके जीवन को तो जीना कैसे आपने जीते हो, कितना रोते हो, कहाँ कहाँ तकलीफें उठाते हो, कैसे कैसे आपका दिल तार तार होकर खुदा से जुड़ता है, ये तो खुदा ही जानता है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए क्या खुशखबरी है कि पवित्र आत्मा हमारी जलन के द्वारा देखभाल करता है। लगे रहो आप अच्छे काम में। आमीन हालेलुया। लगे रहो पीछे, प्रार्थना कर बेटा, फैमिली प्रेयर है। एक दिन 2 दिन जब भी मर्जी, जब तक कंठ के अंदर आवाज है बोलते रहना है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया हालेलुया। रोमन्स 12:1-2 पढ़ेंगे। अगर आप चाहें तो इशारा कर दें, मैं मैसेज बंद कर दूंगी। वहाँ से कोई इशारा कर दे ऐसे। बारह पढ़िए तो आप। मराठी में क्या लिखा है आपके? हालेलुया, बहुत सुंदर, थैंक यू। इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने शरीरों को परमेश्वर को सौंप दो।
उनको जीवित पवित्र बलिदान रहने दो जिसे परमेश्वर ग्रहण कर सके, यह सोचते हुए कि परमेश्वर ने तुम्हारे लिए कितना किया है। क्या यह मांग बहुत अधिक है। हालेलुया, कितनी सुंदर बात है, आप समझ रहे हो। हमने क्या बात की, दिमाग और शरीर को हम किस चीज से सेवन कर रहे हैं, संसार की गलत सुख साधनों से सेवन कर रहे हैं। एक और भी तो है अंदर जो रहता है, कौन है, पवित्र। हमारा आत्मा गलती चाहत करेगा, लेकिन हमारे आत्मा के ऊपर जब पवित्र आत्मा आता है ना, तो वो गलत चाहत नहीं करेगा। कांग्रेचुलेशंस, गुड न्यूज़, हालेलुया। अब ये बात आत्मा की है, जिनको यहाँ तक समझ में आ गया है, अब उनके लिए ये शुभ संदेश है। इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, मैं तुमसे बहनों मैंने अपनी तरफ से जोड़ा क्योंकि बहनें भी हैं, मैं भी बहन हूँ। मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने शरीरों को परमेश्वर को सौंप दो। मुझे बताएं, छोटा बच्चा गोद में जब लेटा है तो उसने अपने आप को किसको सौंप दिया, मम्मी को। अभी मम्मी क्या करेगी उसका। इसने मुझसे अपनी पॉटी साफ करवाई थी, इसने मेरे कपड़े पे शुशु किया था, अब ये सो रही है, इसने अपने आप को मुझे सौंप दिया है, धपा धप पीटना मारना। ऐसा करोगे। वो कौन है आपका, शरीर में का शरीर। हालेलुया। सोते सोते जब आपका बच्चा सोता है, आप कैसे प्यार करते हो उसको, जब उसने अपने आप को आपको सौंप दिया। उसके कान में देखते हैं कोई मैल तो नहीं है, नहीं, खरं सांगा, हाथ खड़े कर। हाँ, इसका आत्मिक में ले लो आप अर्थ। कान में देखेंगे कहीं, नाक में देखेंगे कि मैं हूँ। इधर बच्चे का ना यहाँ पे मैल जम जाता है, राइट और रॉन्ग, ऐसे देखते हैं। फिर छोटे बच्चे का यहाँ पे गुलगुली सी बॉडी होती है ना, यहाँ पे देखते हो, उसकी नाभि देखते हो। फिर उसके नाखून, सोएगा तो नाखून कटवाएगा क्या, फिर मम्मा धीरे से, मैं तो दांत से काट दिया करती थी। साफ करते हो, राइट ना। आप अपने आप को परमेश्वर को सौंप दो, उनकी गोद में आ जाओ, सारा आत्मिक गंध निकाल देगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की। वाह, प्रभु हर रोज संडे क्यों नहीं होता। हाँ, तुम बोलती जाओ और हम सुनती जाएं और हमारी कमरें दर्द होती जाएं। सास भी कभी बहू थी, हम भी वहाँ सुनते थे, अभी भी सुनते हैं, आपके सामने ही है। परमेश्वर के दास आते हैं, हालेलुया हालेलुया। सौंप दो प्रभु को, जिन्होंने संसार की गलत सुख साधनों में अपने आप को डुबा दिया है। क्या क्या गलतियां की हैं हफ्ते भर, उनको जीवित पवित्र बलिदान रहने दो जिसे परमेश्वर ग्रहण कर सके। आप अब छोड़ना शुरू करो, उन चीजों का बलिदान करो। किन चीजों का? संसार के गलत सुख संसाधन जो हम यूज कर रहे हैं, उनको सेक्रीफाइस, बलिदान करो। बलिदान किया यूसुफ ने, सामने सुंदर नारी, सिर पे भारी, उसको बलिदान कर दिया और प्रभु के पास भागा। हालेलुया। कुछ ऐसा बलिदान। काम करने वाले बड़े ईमानदार, कैसे? वो बिटिया जो नामान के पास किसका? खुदा का संदेश लेकर, हालेलुया, और एलीशा के पास उसके द्वारा। कितना सुंदर है वो। वहीं से गहेजी, वहीं से एलीशा, वहीं से नामान है, और वहीं से वो छोटी गुड़िया, नाम भी नहीं पता। हालेलुया। वहाँ मिलेंगे उनसे स्वर्ग में। हालेलुया। तो काम करती हो आप घर में, काम करते हो आप घर में, पासवान के घर में रहते हो या कंपनी में रहते हो, कहीं भी रहते हो, खुला पैसा पड़ा रहता है वहाँ पे, गद्दे के नीचे से आपने पैसा उठा लिया, किसने देखा? कौन सा करोड़ों रुपया था? 1 रुपया परमेश्वर आपकी ईमानदारी चेक करने के लिए वहां पर रखता है। गलत है क्या?
मैं तो पहले वो दूध चोर चोर के खाती थी, वो मेरे भाई का दूध का पाउडर मुझे बहुत अच्छा लगता, मैंने छोड़ दिया, खाए वो। हालेलुया। और फिर आप कबूल नहीं कर रहे हो, नहीं। सीसीटीवी कैमरे में आया, वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था उस दिन, बहुत दिनों से जांच थी पोती पर की पत्नी की तेरे ऊपर कि तू कब फंसे, और तू आया नहीं, तू फंसा नहीं तो तुझे बदनाम कर दिया। हाँ, तू फंस गया इसीलिए भी तुझे बदनाम नहीं कर रहे। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। कहाँ हो आप? कम ऑन। हालेलुया। हम सबको खुदा के दरबार में एक दिन, वहाँ यहाँ भी खुदा का दरबार है, वहाँ भी जाना है। हालेलुया। क्यों मकान मालकिन ने सीढ़ियों पे झाड़ू मारना हमेशा? अरे ये क्या बता रहे हो, किराएदार भी मारना चाहिए। नहीं, मसीह लोगों को बिल्डिंग दे देते हैं रहने के लिए। लोग तुम प्रभु के लोग बोल के, आस्था नहीं पता तुम्हें अन्य जातियों की, ये खुदा के लोग हैं, पूरी की पूरी बिल्डिंग दे देते हैं। हम अपना अपना झाड़ू मारते हैं बस, और पूरा बाहर कचरा उठाया भी तो बाजू वाली के घर में, फिर वो फोटो खींच के मकान मालकिन को भेज देंगे, हमने तो आप पे बड़ा विश्वास किया था। और कुछ जलन रखने वाले भी फोटो खींच के भेज देंगे, फिर बोलेंगे नहीं ये हमारा नहीं था, हम सचमुच में प्रभु के लोग हैं। हालेलुया। क्या फर्क पड़ता है? अब इससे हम क्या सीख रहे हैं? किधर फंसा है? क्या कर रहा है? संसार का सुख साधन। गुड बॉय, तुम वैसे नहीं हो। हालेलुया। हम कुछ सीख रहे हैं, मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ, और मैं हर दिन सीखती हूँ। सत्य बोलो। पिछले हफ्ते हमने यीशु मसीह के शरीर और उसके लहू को उठा करके सबके सामने क्या क्या कहा था? प्रभु तू मुझे कृपा दे कि मैं दिखावे का जीवन जीना, मैं दिखावे का जीवन जीना। खुदा के घर में रहते रहते आपका मन कैसे हो जाता है कि आप मोबाइल पे, और फिर आप सलाह क्या देते हो? क्या हम प्रभु के गानों को ऐसा वो रैप में कर सकते हैं? एक्चुअली तुमको रैप पसंद है, तुम तब जाके प्रभु को बीच में डाल के अपना उल्लू सीधा करना चाहते हो। क्या बात कर रहे हो? मुझे नहीं पता, मुझे उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन मुझे पसंद नहीं है। हालेलुया। मेरा टेस्ट बदल गया है। मेरा टेस्ट बाइबल के अंदर पकड़े गए तो देख लिया तो कम ऑन। पिछले हफ्ते तो कहा था कि मैं दिखावे का जीवन नहीं, मुझे नहीं चाहिए। फिर से वही, किसको धोखा? अभी आप किसी एक विशेष व्यक्ति के लिए नहीं कह रहे, हम ये है दुनिया के अंदर नहीं। इसका मतलब ये नहीं है जो ज़्यादा बाइबल पढ़ता है, जो ज़्यादा बाइबल पढ़ाता है, जो ज़्यादा प्रार्थना करता है, जो ज़्यादा उपवास करता है, जो ज़्यादा काउंसलिंग करता है, वही सबसे अच्छा इंसान है। ये तो छोटी छोटी नाजुक चीजें हैं। आपके शरीर में नाजुक हड्डियां हैं, हेयर लाइन फ्रैक्चर हो गया है आत्मिक जिंदगी में, उसको ठीक करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु पे छोड़ दो, जितना हमको सिखाया गया है हम उतना चलना है। हमें यीशु मसीह में हर दिन एक नई जीवित बलिदान प्रभु को चढ़ाना है। अपने आप को प्रभु को सौंप दो, प्रभु आपका अपने आप ही मैल निकालेगा। और फिर कहता है क्या ये मांग बहुत अधिक है? हालेलुया। हेलो कलीसिया, कम्युनियन में जाएंगे। अब आपको पवित्र आत्मा पूछ रहे हैं, क्या आपसे बहुत ज्यादा मांग लिया क्या परमेश्वर ने? ज्यादा मांग लिया? ज्यादा मांग लिया आपसे? क्या मांगा? बोले तो कोई सुनाई देगा यूट्यूब पे। क्या मांगा? हालेलुया, आमेन। गलत चीजों के लिए, गलत ख्वाहिशों के लिए अपने आत्मा को इतना बलवान करो कि हम उसका बलिदान करें, अपने दिमाग और अपने शरीर को, उससे हम सुख ना पहुंचाएं। आमीन। कंट्रोल में आ जाओ। किसके?
छोटे बच्चे जैसे गोद में पड़ा रहता है। हालेलुया। इस संसार के व्यवहार और रीतियों की नकल मत करो, परंतु नए और भिन्न व्यक्ति बनो। हालेलुया, हालेलुया। हमको क्या बनना है? नया और भिन्न, डिफरेंट, एकदम यूनिक। कैसे? प्रभु में आने के बाद नाक कान बदल जाते क्या? नाम भी मत बदलो, कोई कुछ नहीं होता। हम नाम नहीं बदलने का। बदलो बदलो, नहीं बदलो, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो सब सांसारिक चीजें हैं। भिन्न कैसे बनना है? अब भिन्न बन जाओ, दिमाग और शरीर को संसार की गलत, बोलो गलत, सुख साधनों से सुख मत दो। थोड़ी देर का सुख होता है, जीवन भर का आनंद होता है। हालेलुया। अब आपका आत्मा सदा जब आनंदित रहेगा तो आपको ये चीजें पसंद नहीं आएंगी। देखो, आपकी पसंद और वचन की पसंद में आपको भिन्नता पता चलेगी। ये मुझे पसंद है, ये वचन को पसंद नहीं है। जो वचन को पसंद नहीं है वो आज आपको पवित्र आत्मा कह रहा है। हालेलुया। वचन बोले तो यीशु मसीह को पसंद नहीं है, वो आज आपको पवित्र आत्मा। अपने आप को चेक करो, मेरी पसंद बदली के भिन्न बन जाओ। ये परमेश्वर के लिए आपकी कामना है। हालेलुया। भिन्न, और कितनी सुंदर बात है। संसार की रीतियों की नकल मत करो। संसार में लोग सुख गलत साधनों में फंसे रहते हैं, आप उनकी नकल करके आप भी वैसा कर रहे हो। यहाँ लिखा है मत करो। अब मैं मत करो तो तुमने ऐसे कह दिया यीशु, परंतु मैं नहीं चाहता, परंतु मैं कर रहा हूं ना। यही तो पौलुस रोमियो में कहते हैं ना, मत करो यीशु, आप ऐसे कह देते हो कि जैसे बड़ा आसान है। वो क्या कह रहा है? मैंने आसान कर दिया, पवित्र आत्मा तेरे अंदर डाल दिया, तू उसको पहचान देने के बाद कह रहा हूं मत कर। हालेलुया, हालेलुया। और हम ऐसा नहीं करेंगे, ये ताकत हमारे अंदर है। आमेन। कौन है आपकी सामर्थ? हालेलुया। कौन है आपकी सामर्थ? ओल्ड टेस्टामेंट में वो सामर्थ अंदर नहीं थी, सैमसन वैसे ही गए। क्या है? क्या है मसीह जीवन? क्या है? यही तो है। दिखावा गया पिछले हफ्ते। हालेलुया, तारीफ करें खुदा की। हालेलुया। और इस हफ्ते क्या जाएगा? वो हमेशा के लिए आ गया। हालेलुया। भिन्न व्यक्ति बनना है। क्या बनना है? अब मैं भी ऐसी थी। हम संसार में थे ना, हमारा जो समाज था वो अलग था ना प्रभु में आने के बाद। प्रभु में आने से पहले तो मैं ऐसी थी। कैसी? सब लोग वैसा करते तो हम भी वैसा करना, सब लोग ऐसा रहना तो हम भी वैसा रहना, है ना? तो अभी हम उनकी नकल नहीं करते, उनके बीच में नहीं रहते, वैसा रहते भी हैं तो वैसा नहीं करते, क्योंकि आत्मा ने हमको ताकत दी है, हम दिमाग और शरीर को कंट्रोल में रखते हैं। हालेलुया। पहले में अब में आपको अंतर नजर आता है? अंतर नजर आता है? आप खुद परिवर्तित हो जाओगे, दुनिया को भी अंतर नजर आएगा। हालेलुया। लड़कियों को तो बहुत पवित्रता से प्यार करना चाहिए। हालेलुया। लव योर बॉडी, अपने शरीर को प्यार करना चाहिए, अपनी पवित्रता को प्यार करना चाहिए। आमीन। हालेलुया। व्यभिचार को कभी बढ़ावा नहीं देना, कभी नहीं, उसको कभी नहीं, कभी नहीं। ये चीज़ें तो एक माँ अपने बच्चों के ब्लड में डालती है। हालेलुया, हालेलुया। नहीं डालती है, बेटा गलत काम नहीं करना। हमारी माँ ऐसा डालती थी। आमीन। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो हम संसार के चलते करते थे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, शायद, पता नहीं। हालेलुया। भिन्न हो जाना है। आमीन। इसीलिए तो कहते हैं अभी भी नहीं बदली, पहले भी नहीं बदली। प्रभु तेरे कारण निंदित होता है, प्रभु तेरे कारण, लेकिन मैं प्रभु के कारण निंदित होना है। मूसा क्या कहता है? तेरे लिए निंदित होना सबसे बड़ी आशीष है। तेरे लिए निंदित होना सबसे बड़ी आशीष है। मुझ में तू, तुझ में मुझको सदा जिलाना है।
कितना धन्य, वेरी गुड, कितना भिन्न व्यक्ति बनो जिसके सब कार्यों और विचारों में नवीनता आई हो। हालेलुया, होली स्पिरिट विजिटेशन। भिन्न और नवीन व्यक्ति बनो जिसके सब विचारों और कार्यों में, विचार माइंड में और शरीर में कार्य, मेरे विचार और कार्यों में नवीनता आई हो, ऐसा मुझे प्रभु बनाना चाहता है। क्या आप बनने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। लास्ट, तब तुम अपने ही अनुभव से सीखोगे। कम ऑन, हालेलुया। किसके अनुभव से सीखोगे? अ पर्सन गेट द एक्सपीरियंस फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस ऑफ अदर्स। हम दूसरों के अनुभव से भी अनुभव पाते हैं, राइट? अच्छी बात है। यहाँ पर लिखा है तब तुम, कब? विचार और शरीर के कार्य नए हो जाएंगे, तब तुम अपने ही अनुभव से सीखोगे कि परमेश्वर के मार्गों से वास्तव में तुमको कितना संतोष होगा। तारीफ करो खुदा की। आपको प्रिय प्रभु की दुल्हन कलीसिया, ऐसा अनुभव आएगा कि आप खुद कहोगे प्रभु के मार्ग पे चलने से कितना आनंद और कितना संतोष होता है। संतोषमय जीवन किसको चाहिए? आनंदमय जीवन किसको चाहिए? कम ऑन। तो यहां तक पहुंचने के लिए यहां से पहले का संदेश ध्यान से दोबारा सुनना पड़ेगा। 1:30 भी नहीं बजा। हालेलुया। कहां कहां हम गिरे, कहां कहां हम संसार के सुख साधनों में, हम जहां हैं वहां पर अपने आप को उतना ही समझें ना। हमेशा जो लोग सेवक गांव में हैं, उनको प्रार्थना विनतियाँ भेजती, वो हमारे साथ जुड़े हैं, क्योंकि उनके पास ना मोबाइल होता है, मैं बताऊं आपको, मल्टीमीडिया फ़ोन, सिर्फ उनके पास बाइबल होती है, प्रार्थनाएं होती हैं। ऐसे ऐसे लोग हमारे साथ जुड़े हैं इतने सालों से, और वो लोग आपके, हमारे लिए और विश्व भर के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं। परमेश्वर उनकी प्रामाणिकता को, मन के और कार्यों की नवीनता को जानते हैं। हालेलुया। जो चीज़ आपको तकलीफ दे रही है, आप उसको प्रभु को सौंप दो। गिव मी योर एप्पल फोन्स। नो मैनू नहीं आंदे वो एप्पल शैप्पल दे फोन चलाने। हाँ, क्या है, क्या बात है? जलन है तेरे लिए प्रभु को, पवित्र आत्मा तेरी जलन से देखभाल कर रहा है। हालेलुया। मेरे लिए बोला, हाँ तेरे लिए ही बोला। मेरे को कील मार दी, हाँ तुझे ही मारी। हाँ हाँ, क्योंकि तेरे लिए पवित्र आत्मा को जलन है, तू अति प्रिय है। आमीन। ऐसा ही लेना है। हालेलुया। सो चेक करेंगे हमने क्या क्या अपने दायरे से बाहर जाके झूठ बोल के, कुफर करके, धोखा करके, क्या क्या करके संसार के सुख साधनों को यूज किया और अपने दिमाग और शरीर को खराब किया, और हम दुश्मन हो गए खुदा के। वचन में यही लिखा है, हाँ कि ना? दुश्मन हो गए। आप चाहते हो खुदा से दोस्ती हो जाए दोबारा? हाँ, हम दुश्मन हुए कि वो दुश्मन हुआ? हम पहले दुश्मनी की शुरुआत किसने करी? नहीं समझे? हाँ, वेरी गुड। फिर से दोस्ती करेंगे। कितना फर्क है? थोड़ा सा फर्क है। होली कम्युनियन। हालेलुया। आइए घुटनों पर आएंगे।